अगर 10 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है तो मंदिरों में संगीत और भजन से क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? गुजरात हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर पर अजान की याचिका को पूरी तरह से गलत जनहित याचिका करार करते हुए कहा। गुजरात हाईकोर्ट ने अजान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह आस्था और प्रथा वर्षों से चली आ रही है। याचिकाकर्ता ने नमाज के लिए इस्लामी पुकार के लिए दिन के विभिन्न समय में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने पूछा, कितने मिनट तक अजान चलती है? 5 मिनट से कम नहीं। ध्वनि प्रदूषण का सवाल कहां है? हमें डेसिबल दिखाएं। तकनीकी रूप से अजान के कारण कितने डेसिबल का शोर होता है? जवाब में वकील ने कहा कि यह डेसिबल सीमा से अधिक हो गया। सीजे ने जवाब दिया, आपका डीजे बहुत प्रदूषण फैलाता है। हम इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह वर्षों से चला आ रहा विश्वास और अभ्यास है और यह केवल 5-10 मिनट का वक्त है। अजान 10 मिनट से भी कम समय तक चलती है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क देकर अपने मामले को मजबूत करने का प्रयास किया कि अजान दिन के दौरान और सुबह के समय भी होती है, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में भी सुबह की आरती ढोल और संगीत के साथ जल्दी शुरू होती है। चीफ जस्टिस ने पूछा, इससे किसी को शोर नहीं होता? क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल का शोर सिर्फ मंदिर परिसर में ही रहता है? यह परिसर से बाहर नहीं फैलता है। उन्होंने आगे कहा, वकील, 10 मिनट में शख्स अजान कर रहा है। उस 10 मिनट में कितना प्रदूषण हुआ, कृपया हमें बताएं। ध्वनि प्रदूषण एक वैज्ञानिक मुद्दा है। चूंकि आप ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, अगर इसे वैज्ञानिक रूप से अदालत के सामने रखा जाए तो कितने डेसिबल बढ़ते हैं? यदि ध्वनि प्रदूषण के आकलन का कोई वैज्ञानिक तरीका है, तो क्या आप उस वैज्ञानिक आकलन के अनुसार तर्क दे सकते हैं कि इस 10 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? न्यायालय ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की कि रिट याचिका, जिसमें अजान के कारण ध्वनि प्रदूषण का दावा किया गया, वह इस बात का वैज्ञानिक आकलन करने में विफल रही कि प्रार्थना के दौरान कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अलाइव लॉ एच की रिपोर्ट।